बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भजे ब्रजैकमण्डनं समस्त पाप खण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं। भजे ब्रजैकमण्डनं समस्त पाप खण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं। सुतीक्ष्णगोच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकं अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं नमामि कृष्णनागरं नमामि कृष्णनागरम्। मनोजवर्वमोचनं विशाललोललोचनं विधूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं। करारविन्दभूधरं स्मितावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानदारणं नमामि कृष्णवारणं नमामि कृष्णवारणं नमामि कृष्णवारणम्। कदम्बसूनकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं व्रजाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं। यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकं नमामि गोपनायकं नमामि गोपनायकम्। सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं दधानमुक्तमालकं नमामि नन्दबालकं। समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसं नमामि नन्दलालसं नमामि नन्दलालसम्। भुवो भरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमती किशोरकं नमामि चित्तचोरकं। दिगन्तकान्तभङ्गिनं सदा सदा निसङ्गिनं दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसम्भवं नमामि नन्दसम्भवं नमामि नन्दसम्भवम्। गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरद्विसन्निकन्दनं नमामि गोपनन्दनं। नवीनगोपनागरं नवीनकेलिलं पटं नमामि मेघसुन्दरं तडित्प्रभालसत्पटं तडित्प्रभालसत्पटं तडित्प्रभालसत्पटम्। समस्त गोपनन्दनं हृदम्बुजैकमोदनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं। निकामकामदायकं त्रिगन्तचारुसायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं नमामि कुञ्जनायकं नमामि कुञ्जनायकम्। विदग्ध गोपिका
मनोज्ञतल्पशायिनं नमामि कुञ्जकानने प्रबद्धवन्निपायिनं किशोरकान्तिरञ्जितं त्रिगञ्जनं सुशोभितं गजेन्द्रमोक्षकारिणं नमामि श्रीविहारिणं नमामि श्रीविहारिणं नमामि श्रीविहारिणम्। यदा 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 यथा तथा तथैव कृष्ण सत्कथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयतां प्रणाळिकाष्टकद्वयं जपत्यधीर्य यः पुमान् भवेत् स नन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान् भवे भवे सुभक्तिमान् भवे भवे सुभक्तिमान् भवे भवे सुभक्तिमान् भवे भवे सुभक्तिमान्। इति श्रीमच्छङ्कराचार्यकृतं श्रीकृष्णाष्टकं कृष्णकृपा कटाक्षस्तोत्रं च सम्पूर्णम्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय। बोलिए सांवले सरकार की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आज के आनंद की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए सर्वप्रथम भगवान के नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हुए आज के सत्र का शुभारंभ करें। सब भावपूर्वक दोनों हाथ से तालियां बजाते हुए एक साथ एक स्वर में दोहराएंगे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। 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 परम धन राधा 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 राधा। परम धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। भक्तन धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारे धन राधा श्री राधा श्री राधा। भक्तन धन राधा श्री राधा श्री राधा। भक्तन धन राधा श्री राधा श्री राधा। संतन धन राधा श्री राधा श्री राधा। संतन धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा।
श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक साथ तालियां बजाइए। संतन धन राधा श्री राधा श्री राधा संतन धन राधा श्री राधा श्री राधा भक्तन धन राधा श्री राधा श्री राधा संतन धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा जय हो श्री राधा हमारो दोनों हाथ राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 भगतन धन राधा 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 धन धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा। परम पूज्य गुरुदेव एवं स्नेह सलीला परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण के इस ज्ञान यज्ञ में आज के दीप यज्ञ के परम पुनीत पर्व पर हमारे साथ मंच पर विराजमान श्रद्धेय द्वयी निसंदेह जिनके समयदान अंशदान समर्पण ने जिनके त्याग और तप ने इस क्षेत्र में परम पूज्य गुरुदेव की योजना विचार क्रांति अभियान एवं गायत्री परिवार के उद्देश्यों को साकार करने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। गुरुदेव माता जी का सहज सर्व सुलभ अनुदान वरदान और उनके प्राण का अंश निस्संदेह आप दोनों पर निर्झरित होता रहा है। ये हमारा भी सौभाग्य है कि आज मंच पर आपका प्रत्यक्ष सानिध्य प्राप्त हो रहा है। व्यासपीठ की ओर से आप दोनों को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत अभिनंदन। तत्पश्चात व्यासपीठ के समक्ष सभी सत्संग प्रेमी भाई बहन, शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, देवतुल्य आत्मीय बंधुओं,
आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है आज के सत्र में। आइए हम सभी आज के सत्र का भाव भरा श्री गणेश करें। कल हम लोगों ने रासलीला तक की कथा का आध्यात्मिक लाभ प्राप्त किया था। आज कथा धारा को उस क्रम से आगे ले चलें। चूंकि विश्राम दिवस है कथा का, दीप यज्ञ का पर्व भी है, इसलिए व्यवस्था की दृष्टि से, दीप यज्ञ की तैयारी की दृष्टि से आज का क्रम कुछ विलंब से प्रारंभ भी हुआ है। कार्यकर्ताओं से विशेष प्रार्थना है कि यज्ञशाला में जो बहनें बैठी हैं उनको थोड़ा संकेत कर दें कि बातचीत बिल्कुल न करें, व्यवधान बिल्कुल न हो, जिससे एकाग्रता पूर्वक सुनने वाले भी सुन सकें और कहने वाले भी कह सकें। यदि थोड़ा सा भी शोरगुल होता है तो उसमें असुविधा होने लगती है। बहुत सारा चिंतन मस्तिष्क से प्रवाहित होता रहता है, पर ध्यान अगर बटे तो नुकसान हम सबका ही होता है। इसलिए सबसे प्रार्थना, सब एकाग्र चित्त होकर बैठ जाएं। दीप यज्ञ की तैयारी में प्रारंभ में कुछ हलचलें होती हैं, लेकिन समझदारी का परिचय देंगे और जितना आवश्यक हो इशारों में ही बातें कर लें एवं मौन व्रत का नियम अपना करके शांत चित्त होकर बैठे। भगवान को और समस्त देव शक्तियों को शांति बहुत प्रिय है। शांति में आनंद है, शांति में सुकून है। यदि शांति न हो तो हम एक पल भी कहीं ठहर नहीं सकते। बाहर की भी शांति की आवश्यकता है और भीतर के भी शांति की आवश्यकता है। बाह्य जगत में शांति होती है तो व्यक्ति विश्राम पाता है, और अंतर जगत में जब शांति होती है तो व्यक्ति आनंद पाता है। जितने भी आध्यात्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, चाहे वो उपासना हो, उपनिषद हो, उपवास हो, जप हो, तप हो, व्रत हो, नियम संयम हो, ध्यान योग हो, इन सब का उद्देश्य केवल यही है कि हम अपने बाहरी जगत को भी शांत कर सकें और अपने भीतरी जगत को भी शांत कर सकें। इस संसार में ही नहीं अपितु समस्त ब्रह्मांड में जितने भी महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हुए हैं वो शांति के आधार पर ही संपन्न हुए हैं। जितनी भी संस्थाएं काम कर रही हैं, जितने भी अभियान चल रहे हैं, जितने भी आंदोलन चल रहे हैं, जितनी भी क्रांतियां हुई, उन सब के पीछे उद्देश्य केवल एक था कि हम अपने जीवन में दोनों पक्षों में, आंतरिक जगत में भी बाह्य जगत में भी शांति का अनुभव कर सकें। शांति के उद्देश्य से ही बड़े बड़े यज्ञादि आयोजन ग्राम ग्राम में संपन्न कराए जाते हैं। आंतरिक शांति हो, बाहरी शांति हो, इसी उद्देश्य से इस आयोजन का भी संयोग बनाया गया। उद्देश्य केवल इतना है कि हम शांति का अनुभव करें। यदि इस आयोजन के पश्चात भी हमें अशांति ही मिले, यदि इस आयोजन के पश्चात भी हम शांति का अनुभव न कर सके, तो फिर ये आयोजन भी सब आयोजनों की भांति व्यर्थ चला जाएगा, बेकार चला जाएगा। किसी ने पूछा कि साहब कथा सुनने से लाभ क्या है?
बहुत बड़ी बड़ी कथाएं होती हैं, हजारों नहीं लाखों की संख्या में श्रोता उपस्थित होकर के ज्ञान यज्ञ करते हैं, फिर भी समाज में कोई सकारात्मक कोई अस्थाई परिवर्तन देखने को मिलता नहीं। तो संत ने एक बड़ी सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि कोई विशेष लाभ मिले या न मिले, पर 2-3 लाभ तो तुरंत मिलता है। उसमें से पहला लाभ ये है कि 3 घंटे एक स्थान पर स्थिर होकर के एक आसन में बैठना श्रोताओं को आ जाता है। दूसरा एक विशेष लाभ यह है कि जितनी देर श्रोता बैठा रहता है उतनी देर वो शांत रहता है, उतनी देर न उसे क्रोध सताता है, न काम की वासनाएं भड़काती हैं, न उसके मन में लोभ की भावनाएं उपजती हैं, न ही उसे मोह के बंधन में फंसना पड़ता है। एक बड़ा लाभ है ये। 3-3 घंटे के हिसाब से यदि आपने 7 दिनों तक लगातार कथा में बैठने का अभ्यास कर लिया और 3-3 घंटों तक आपने कथा में बैठकर सुनने का अभ्यास कर लिया, तो साथियों ये बड़ा विशेष महत्व रखता है, ये बड़ा विशेष लाभ है। आज संसार में हर व्यक्ति की एक ही शिकायत है कि उसकी कोई सुनता नहीं है, और कथा सुनना सिखाती है। बच्चों की शिकायत की माँ बाप नहीं सुनते, माँ बाप की शिकायत की बच्चे नहीं सुनते, भाई का शिकायत की भाई नहीं सुनता, पति की शिकायत की पत्नी नहीं सुनती, पत्नी की शिकायत की पति नहीं सुनता, और भैया राजनेताओं की शिकायत की जनता नहीं सुनती, और जनता की शिकायत की सरकार नहीं सुनती। आजकल तो भक्तों की भी शिकायत की भगवान नहीं सुनता, और सच्चाई ये है कि भगवान की भी शिकायत कि भक्त भगवान की भी नहीं सुनते। आज लोग सुनना नहीं चाहते किसी को, समझना नहीं चाहते किसी को, केवल और केवल बोलना ही चाहते हैं। तो कथा की एक बड़ी विशेष महिमा ये है कि वो प्रतिदिन 3 घंटे आपको सुनने का अभ्यास करा रही है, चाहे चाह कर, चाहे बिना चाहे, चाहे अनजाने में आप सुन तो रहे हैं। क्या ये लाभ किसी अन्य लाभ की अपेक्षा कम है? पर ये तभी संभव है जब आप शांत चित्त होकर के बैठेंगे। अगर आप बातचीत करते रहे तो फिर साथियों कुछ भी लाभ मिलने वाला नहीं है। मौन रहना जिंदगी का एक बहुत बड़ा गुण है। आध्यात्मिक जगत में जब व्यक्ति कदम रखता है तो गुरु अपने शिष्य को सबसे पहले मौन रहने का अभ्यास कराता है। प्रतिदिन मौन रहने का, मौन की बड़ी महिमा है। यदि हम शांत न रह सके, यदि हम मौन न रह सके, यदि हम शोरगुल करते रहे तो हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। मिलता उसी को है जो शांत होता है। इसलिए साथियों जीवन में शांति की बड़ी आवश्यकता है। जो लोग बातचीत कर रहे हों वो बड़े अभागे हैं, क्योंकि वो यहाँ आकर भी अपने आप को शांत नहीं कर पा रहे। जहाँ आध्यात्मिक वातावरण है, जहाँ समाज कल्याण, आत्म कल्याण की संकल्पनाओं के साकार होने की संभावना है, जहाँ जीवन जीने की कला के ऐसे स्वर्णिम सूत्र मिल सकते हैं जिससे हमारे जीवन की दिशा और दशा में परिवर्तन हो जाना चाहिए। और फिर ऐसे स्थान पर भी आकर के यदि हम खुद को शांत न कर सके, यदि हम खुद को स्थिर न कर सके, तो फिर हमारा आना बेकार हो जाता है। बड़े बड़े लेखकों ने बड़ी बड़ी रचनाएं की केवल इस आधार पर क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में शांति का अभ्यास किया। बड़े बड़े गीतकारों ने बड़ी बड़ी रचनाएं कर दी केवल इस आधार पर क्योंकि वो किसी एक कोने में शांत बैठे और उनके मस्तिष्क में, उनके चिंतन में गीत के बोल गूंजे। व्यक्ति जब उपासना करने बैठता है तो उसके जीवन में सर्वप्रथम शांति पूर्वक बैठने की आवश्यकता पड़ती है। कोई विद्यार्थी जब पढ़ने बैठे अथवा किसी कक्षा में किसी अध्यापक के द्वारा कुछ सीखे तो उसके जीवन में सर्वथा एक अनिवार्य शर्त है कि वो शांत चित्त होकर के बैठेगा कि नहीं बैठेगा। दुनिया में जितने महत्वपूर्ण कार्य हैं वो सब शांति के आधार पर ही संभव हो पाते हैं। इसलिए कमर सीधी कर लें आप सब लोग, अपनी अपनी दोनों हाथों को अपनी गोद में रख लें और अपने मन को, अपने तन को, अपनी इच्छाओं को, अपनी भावनाओं को सबको शांत करना प्रारंभ कर दीजिए। एकाग्र होकर के
भाव करिए कि आप भीड़ में नहीं, आप अकेले हैं, एकांत में हैं। और एकांत में व्यक्ति किसी से बात नहीं करता। हम भीड़ में रहकर भी एकांत का अनुभव कर सकते हैं, बस हमें थोड़ा अंतर्मुखी होना पड़ेगा, थोड़ा अंदर की ओर प्रवेश करना पड़ेगा। जरा सा एक छोटा सा आप अभ्यास करके देखिए। आप अब किसी को मत देखिए, आप मुझे भी मत देखिए, आप थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद करिए और नेत्र बंद करके अपने आप को देखने का प्रयास करिए। आप याद करिए कि आप क्या पहन करके आए हैं। आप ये सोचिए कि आप दिख कैसे रहे हैं। ये छोटी छोटी चीजों को आप अपने विषय में देखने का प्रयत्न करिए। और एक बड़ी बात साथियों, फिर आप ये भी विचार करिए कि आपके विचार में चल क्या रहा है। थोड़ी देर आप ये सोचिए, शांत बैठ करके अपने अपने नेत्र बंद कर लीजिए और थोड़ा ये विचार करिए कि आप सोच क्या रहे हैं। आप अपने आप को देखिए, अपने मन की सुनिए, अपने भीतर कौन से विचार चल रहे हैं, कौन सी भावनाएं चल रही हैं। आप उसको देखिए, उसको सुनिए, उसको समझने का प्रयत्न करिए। आपको बड़ी शांति का अनुभव होगा। आप तो दुनिया को देखने में खोए हैं। आप तो बाहर सब कुछ ढूंढ रहे हैं और व्यक्ति के अशांति का सबसे बड़ा कारण कि वो बाहर ही भागता रहता है। थोड़ा भीतर की ओर मुड़ जाए तो उसे शांति का अनुभव होने लगेगा। फिर उसे किसी से बात करने की इच्छा नहीं होगी। ध्यानी जब ध्यान में बैठता है तो वो नहीं चाहता कि कोई उसके ध्यान में विघ्न डाले। लेखक जब लिखता है तो वो नहीं चाहता कि उसकी लेखनी में कोई व्यवधान हो। विचारक जब कोई विचार करता है तो वो नहीं चाहता कि उसके विचार में कोई बाधा पड़े। उसी प्रकार साथियों, वक्ता जब कुछ बोलता है तो वो नहीं चाहता कि उसके अतिरिक्त कोई कुछ बोले, क्योंकि फिर वो अपना कार्य कर नहीं पाएगा। उसके बोलने की सार्थकता इसी में है कि उसे ध्यानपूर्वक कोई सुनने वाला हो। इसलिए आप अपने आप की सुनिए, अपने भीतर की यात्रा करिए, अपने आप को देखिए, अपने आप को अनुभव करिए। थोड़ी देर ध्यान दीजिए कि आपके पैर कैसे हैं, आपके हाथ कैसे हैं, आप बैठे कैसे हैं। हम बहुत दूसरों पर ध्यान देते हैं, वो ऐसे बैठा, वो ये कर रहा, वो ये कर रही, वो आज ये पहन करके आई। जरा अपने ऊपर चिंतन करके देखें, हम कैसे दिख रहे हैं, हम कैसे बैठे हैं, हम क्या कर रहे हैं। अब दूसरों को देखने से अशांति बढ़ती है और खुद को देखने से शांति बढ़ती है। किसी ने कहा कि महाराज जीवन में शांति नहीं है। एक संत ने मुस्कुराते हुए कहा कि जीवन में इच्छाएं हैं इसलिए शांति नहीं है। बोले क्या करूं? बोले शांति की भी इच्छा छोड़ दो, अपने आप शांति का अनुभव होने लगेगा। तो आइए कम से कम 3 बार ओमकार का उच्चारण करते हुए खुद को शांत कर लें, खुद को स्थिर कर लें, खुद को एकाग्र कर लें। कमर सीधी कर लें, दोनों हाथों को गोद में रखें। नेत्रों को बंद करके अपने मस्तक पर ध्यान करें। आज्ञा चक्र पर जहां बिंदी लगाते हैं, जहां तिलक लगाते हैं, वहां पर अपने मन को, अपने ध्यान को केंद्रित करें और अनुभव करें कि एक छोटा सा प्रकाश आपके मस्तिष्क मध्य में, आपके आज्ञा चक्र पर, आपके उस स्थान पर जहां आप चंदन लगाते हैं, जहां महिलाएं बिंदी पहनती हैं, वहां प्रकाश का अनुभव करें और हमारे साथ साथ धीरे धीरे ओम का उच्चारण करें। कार्यकर्ताओं से भी निवेदन, जल्दी से काम खत्म करके अपने स्थान पर बैठ जाएं। कोई भी बिल्कुल हिले डुले ना। ओम का उच्चारण करें।
ओ